राजधानी दिल्ली में छठ पूजा के लिए भले ही सरकार द्वारा अनुमति दे दी गई हो, बावजूद इसके कई चीजों पर अभी भी संशय बना हुआ है। ना तो पूरी तरह से इतने कम समय में सरकार की तरफ से तैयारियां हो पाई हैं और कई चीजों पर अभी पूरी तरह से सरकार का स्पष्टीकरण भी नहीं आया है, जिसके चलते दिल्ली के नरेला में छठ पूजा का आयोजन करने वाली समितियों ने कई मुद्दों पर ऐतराज जताया है। नरेला के रामलीला ग्राउंड में आयोजन होने वाली छठ पूजा के आयोजन में सहयोग करने वाली समितियों ने बताया कि यहां पर कई किलोमीटर दूर से महिलाएं भी पूजा के लिए आती हैं, बुजुर्ग भी आते हैं और शाम के 5:30 बजे से वे पूजा करेंगे। उसके बाद अंधेरा हो जाता है, तो कैसे वे वापस जाएंगे? घर तक वापस जाने के लिए ट्रैफिक ज़्यादा होता है, साथ ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा नहीं होती है और स्नैचिंग जैसी घटनाएं भी होती हैं। इस तरह से छठ घाट के पास में ही ये लोग हर वर्ष धार्मिक भजन कीर्तन का आयोजन करते हैं, जहां पर इनके वॉलंटियर्स भी होते हैं और प्रशासन भी होता है। महिलाएं रात भर कीर्तन करती हैं और सुबह अपनी पूजा करके घर लौट जाती हैं, लेकिन इस बार भजन कीर्तन की अनुमति नहीं मिलने से ये सभी समितियां नाराज हैं। छठ पूजा की तैयारी चालू हो गई है, लेकिन संशय कल भी था, संशय आज भी है। तैयारी के साथ में जो तैयारी आज पूरा हो जाता था, लगभग यहाँ पे आज पानी डलना चालू हो जाता था, वो तैयारी अभी तालाब भी नहीं तैयार हुआ है। न कोई साफ सफाई हुआ है, न टेंट लगा है। टेंट वाले को ये नहीं पता है कि कितना टेंट लगना है। यानी किसी तरह की अभी तक, यानी सब जगह संशय बरकरार है। सबसे बड़ी हमारे लिए जो समस्या है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम की परमिशन नहीं देना। यहाँ पे 5 से 7 किलोमीटर से लेबर क्लास के लोग, मध्यम वर्गीय लोग पैदल चल के रिक्शा से आते थे, ठेला से आते थे। 7:30 बजे जब पूजा वो कर लेंगे, शाम के अंधेरे में इतनी हैवी ट्रैफिक में वो जाएंगे घर, कैसे जाएंगे? ना कोई ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था है, न कुछ। इसके लिए हमने मुख्यमंत्री से, एलजी साहब से, डिविजनल कमिश्नर, चीफ सेक्रेटरी, डीएम सभी को लेटर लिख करके रिक्वेस्ट किया है कि कम से कम हमें भक्ति संगीत का, कीर्तन का प्रोग्राम का आदेश दीजिए, जिसके बहाने जो 200, 400, 500 महिलाएं रुकते हैं यहाँ पे, उनके साथ में उनका रात गुजर जाए। भक्ति संगीत में वो अपना रात गुजार ले। यदि वो सब चले गए यहाँ से, भक्ति संगीत नहीं होगा, कौन रुकेगा? न प्रशासन का कोई आदमी रुकेगा, न हमारे वॉलंटियर रुकेंगे। फिर उनका क्या होगा? ये खुला ग्राउंड है, चारों तरफ देख लीजिए, जे कॉलोनी है, सारे के सारे ट्रैफिक की समस्या है। इस एरिया में बॉर्डर होने के कारण से रोज स्नैचिंग की वारदात होती है, एक्सीडेंटल वारदात होती है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? इसलिए हमने बार बार ये डिमांड किए हैं और छठ पूजा समय से हो, सरकार एक्टिव हो और सब कुछ तय तरीके से हो। अब टेंट वाले को यही नहीं पता है मुझे कितना टेंट लगाना है, सफाई नहीं हो रही है, पानी का नहीं, तालाब नहीं। मेरा निवेदन है कि जो भी हो रहा है पूरे प्रॉपर ढंग से होना चाहिए। तो और किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि देरी से जो है वो शुरू हुआ? देखिए, मैं बता रहा हूँ ना, छठ पूजा के नाम का मतलब है समस्याएं। पहले आपने 1 महीना पहले गाइडलाइन ला दिए कि छठ पूजा नहीं होगा। उसके बाद हमने उसी दिन से लड़ाई लड़ना चालू किए, 1 महीने तक धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल। उसके बाद आपने कहे कि चलो छठ पूजा होगा, कोरोना गाइडलाइन के तहत होगा। 27 तारीख को डीडीएमए की मीटिंग होती है, 29 तारीख को ऑर्डर आ जाती है। लेकिन 29 तारीख से आज कितना तारीख हो गया? 6 तारीख हो गया। 6 तारीख में भी पूरे दिल्ली में काम चालू नहीं हुआ है। आप नरेला को मत देखिए, दिल्ली में 80% घाट ऐसे है जहां पे तालाब बनना नहीं चालू हुआ है। यानी क्या करेगी सरकार? सरकार की नीयत क्या है? सरकार क्या करना चाहती है, ये आज तक नहीं पता है। हमारे यहाँ जो व्यवस्था होना था, देखिए कोरोना गाइडलाइन है, प्रोटोकॉल है, सब कुछ को देखते हुए बहुत सारे इंतजाम होने हैं। बता दें, इन समितियों ने दिल्ली सरकार, एलजी और संबंधित सभी अधिकारियों को पत्र लिखकर भजन कीर्तन की अनुमति मांगी है, ताकि रात के वक्त महिलाएं भजन कीर्तन कर सकें और सुबह अपनी फिर से दोबारा पूजा कर सकें और बाद में वे घर लौटें। लेकिन अभी तक इन पत्रों का सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं आया है। नवोदय टाइम्स के लिए करुणा ठाकुर के साथ अनिल अत्री की रिपोर्ट, दिल्ली।